बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील से मुकालमा किया कि क्या धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ सास-पास करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं, आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल का आगाज किया और मौक़िफ़ अपनाया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने इस्तदलाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीक़ाकार के शफाफ होने से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ सास-पास करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं है, आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दी गई। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज और अमल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू BOR के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड SPR जमा करेगी। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। उन्होंने कहा कि आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़री टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़री आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ज़री आमदनी 150 मिलियन रुपए तक 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन रुपए तक ज़री आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने तिमाही एडजस्टमेंट के तहत 52 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने के लिए नेपरा को दरख्वास्तें जमा करा दी। 5 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs की बंदिश के असरात शुरू होने के करीब हैं। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए दरख्वास्तें नेपरा में जमा हो चुकी हैं। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए दरख्वास्तें नेपरा में जमा हो चुकी हैं। दरख्वास्तें रवां माली साल के दूसरे तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में जमा कराई गई हैं। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्तों में कैपेसिटी चार्जेस कीमत में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई है, जबकि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात कीमत में 2 अरब 66 करोड़ रुपए कमी की दरख्वास्तें हैं। ताहम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की कीमत में 2 अरब 69 करोड़ रुपए का इजाफा मांगा गया है। अक्टूबर ta दिसंबर 2024 की तिमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT के अरबों रुपए मालिक की तकरीबन एक इंतहाई अराजी यानी 1448 एकड़ पर तजावजात हैं, जबकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी की 30 एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा है। गैर कानूनी कब्जा शुदा ज़मीन पर हुक्मरान सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बाद सियासतदानों की मुबैना आशीर्वाद से तजावजात कायम हैं, जबकि वफाक के तकरीबन 350 एकड़ अराजी पर सिंध हुकूमत काबिज हैं। वज़ारत दिफा के ज़राए के मुताबिक मुल्क के मैरीटाइम सेक्टर के इत्तला के प्रोजेक्ट के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो मालूमात फराहम की गई है, इसके मुताबिक साहली पट्टी से जुड़ी इंतहाई महंगी ज़मीनें तजावजात और तबाहाली का शिकार हैं, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ कोई माशी सरगर्मी नहीं हो रही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए AD न्यूज़।